ये है छोटा सा प्यारा गांव रामपुर। यहाँ के लोग दिल के साफ हैं, मददगार हैं और हंसी खुशी जीते हैं। लेकिन इस गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता है जो अपने मजाक और अपनी मिठाइयों दोनों के लिए मशहूर है, भोला हलवाई। रसगुल्ला मेरा मीठा मीठा, खाओ भैया चीता चीता। पैसे दे दो जल्दी जल्दी, नहीं तो कर दूं फीका फीका। अरे भोला, तू मिठाई से ज्यादा तो अपने गाने से ही लोगों को हंसा देता है। अरे भाई, मिठाई बेचना तो मेरा काम है, लेकिन हंसी बांटना मेरा धर्म है। दुकान पर भीड़ है, लोग मिठाई के दाम पूछ रहे हैं। 20 रुपये का एक रसगुल्ला है। अरे भोला, ये तूने रसगुल्ले इतने महंगे क्यों कर दिए? अरे भैया, मेरे रसगुल्ले कोई साधारण रसगुल्ले नहीं हैं। इनमें जादू है, जादू। एक रसगुल्ला खाओगे तो 7 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। भोला, तेरा रसगुल्ला है या कोई पहाड़ की चट्टान जो 7 दिन तक पेट भर दे? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कुछ भरोसा करते हैं, कुछ हंस देते हैं। अरे भाई, रसगुल्ले का नाम सुनकर ही पेट भर जाए तो असली रसगुल्ला खाकर क्या हाल होगा, सोच लो। शाम का समय, भोला दुकान बंद करने ही वाला होता है। तभी एक थका हारा बूढ़ा साधु लाठी टेकता हुआ आता है। साधु धीमी आवाज में, बेटा, जरा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे बाबा, पहले पैसा दो, फिर पानी मिलेगा। मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, सब कुछ पैसा नहीं होता। जब किसी की मदद करते हो तो भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश हो या नाराज, मुझे तो बस पैसा चाहिए। मेरे रसगुल्ले भी बिना पैसे के नहीं बिकते। साधु मुस्कुराकर भोला को देखता है और अपने झोले से एक चमकता हुआ सफेद रसगुल्ला निकालता है। ये लो, ये एक जादुई रसगुल्ला है। इसे संभाल कर रखना, ये तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तू लालच करेगा सब कुछ खो देगा। अरे बाबा, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब इससे दुकान चलेगी ना? दुकान तो चलेगी बेटा, लेकिन अगर दिल साफ रहा तो, वरना यही रसगुल्ला तेरा विनाश करेगा। भोला आधे कान से सुनता है, रसगुल्ला ले लेता है और साधु बिना पानी पिए चला जाता है। भोला को लगा कि अब तो उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर वो भूल गया कि हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी छिपी होती है। अब से रसगुल्ले का दाम दुगना कर दिया, 20 रुपए का एक रसगुल्ला। भोला, पहले तू गरीबों को भी खिलाता था, अब तो तूने रसगुल्ले का दाम भी बढ़ा दिया है। अरे भाई, वक्त बदल गया है। अब मैं गांव का नंबर 1 हलवाई हूं। एक गरीब आदमी आता है, फटे कपड़े, हाथ में 10 रुपये लिए। अरे भाई, मेरे पास आधे पैसे हैं, बस एक रसगुल्ला दे दो। चल भाग, यहां दया का बाजार नहीं लगा है। पैसा दे वरना निकल जा। वो गरीब आदमी उदास होकर चला जाता है। पीछे से गांव वाले फुसफुसाते हैं। एक दिन वही साधु फिर से आता है। भोला बड़ी दुकान में बैठा है।
कैसा है बेटा, खुश तो है? हाँ बाबा, अब मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है। और दूसरों के लिए क्या किया? बाबा, पहले खुद का पेट भरूं, फिर दूसरों की सोचूं। वैसे भी अब फ्री में कुछ नहीं देता। ठीक है बेटा, अब तू अपने कर्मों का फल देख। याद है ना, मैंने कहा था लालच किया तो सब खो देगा। अचानक जमीन हिलने लगती है। दुकान की मिठाइयां धूल में बदल जाती हैं। भोला का सोना पैसा सब गायब। भीड़ डरकर भागती है। अरे, मेरा सब कुछ कहाँ गया? बाबा, ये क्या किया आपने? न मैंने किया न भगवान ने, ये सब तेरे कर्मों का फल है। रात का समय, भोला अकेला सड़क पर बैठा है। फटी कमीज, आंसू भरी आंखें। काश मैंने उस बूढ़े को एक रसगुल्ला दे दिया होता। काश मैंने किसी की मदद की होती। वही बूढ़ा आता है, हाथ में छोटा सा मिट्टी का दीपक लिए। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने पैसे के लालच में अपने गांव वालों का दिल तोड़ दिया। अगर गलती मान ली तो भगवान जरूर माफ करेंगे। कभी जो दूसरों को हंसी बांटता था, वो आज खुद आंसुओं में डूब गया था। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू हुआ।